एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें थ्री आई गोल्डन लायन को दिखाया जाता है, जिसकी बॉडी से काफी ज्यादा ही गोल्डन ऑरा इमिट हो रहा था। जहाँ पर थ्री आई गोल्डन लायन को अपने सामने देखकर यूहाओ कहता है, इसके पास भी मेरी तरह ही थर्ड आई है, जो कि बिल्कुल मेरे आईज ऑफ क्रिएशन की तरह है। और साथ में सोल बीस्ट अपनी पावर्स के इस्तेमाल से सभी इंजर्ड सोल बीस्ट को बड़ी आसानी से हील कर पा रहा है। फिर हमें आइस एम्प्रेस को दिखाया जाता है, जो थ्री आई गोल्डन लायन को देखकर काफी ज्यादा ही गुस्से में तियानमिंग से कहती है, तियानमिंग क्या ये वही सोल बीस्ट है जिसे तुमने युहाओ के लिए सिलेक्ट किया है? आइस एम्प्रेस के बात सुनकर तियानमिंग काफी ज्यादा ही घबरा कर आइस एम्प्रेस से कहता है, मैंने सिर्फ इस सोल बीस्ट का ऑरा फील किया था, जो कि युहाओ के लिए काफी ज्यादा ही कंपेटिबल था। मुझे नहीं पता था ये सोल बीस्ट असल में थ्री आई गोल्डन लायन है। जैसे ही आइस एम्प्रेस तियानमिंग के बात सुनती है, वो काफी ज्यादा ही गुस्से में तियानमिंग को पीटने लगती है और फिर तियानमिंग से कहती है, तियानमिंग क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें पता नहीं ये सोल बीस्ट एम्परर सोल बीस्ट है? अगर हमने इसे जरा सी भी चोट पहुंचाई तो पूरा स्टार द फॉरेस्ट हमारे पीछे आ जाएगा। आइस एम्परस एंड तियानमिंग की ये सभी बातें सुनकर यूहाओ उन दोनों से कहता है, आखिर ये किस तरह का सोल बीस्ट है? यूहाओ के बात सुनकर आइस एम्परस कहती है, इसे थ्री आई गोल्डन लायन कहते हैं, जो कि काफी ज्यादा ही रियर एंड एंशियंट सोल बीस्ट है। थ्री आई गोल्डन लायन काफी ज्यादा ही पावरफुल सोल बीस्ट है, जिसकी वजह से बाकी सभी सोल बीस्ट की कल्टीवेशन नॉर्मल के मुकाबले काफी ज्यादा ही तेजी से इंक्रीज होती है। और साथ में थ्री आई गोल्डन लायन की हीलिंग एबिलिटी की वजह से इसे हीलर सोल बीस्ट भी कहा जाता है। थ्री आई गोल्डन लायन के इन सभी एबिलिटीज की वजह से सोल बीस्ट वर्ल्ड के अंदर इसे एम्परर सोल बीस्ट भी कहा जाता है। जैसे ही आइस एम्प्रेस अपनी ये बात खत्म करती है, उसे नोटिस होता है थ्री आई गोल्डन लायन ने उनकी लोकेशन का पता लगा लिया है, जिसकी वजह से आइस एम्प्रेस यूहाओ से कहती है, यूहाओ जल्दी यहाँ से हटो। फिर हमें थ्री आई गोल्डन लायन को दिखाया जाता है, जो कि यूहाओ की लोकेशन फाइंड करने के बाद काफी ज्यादा ही गुस्से में अपनी बॉडी से सोल पावर को रिलीज करने लगती है, जिसकी वजह से यूहाओ के सामने का पत्थर हवा में उड़कर दूर चला जाता है। थ्री आई गोल्डन लायन को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर यूहाओ उससे कहता है, इन सभी सोल बीस्ट को मैंने चोट नहीं पहुंचाई है, बल्कि इन सभी को उस जायंट सोल बीस्ट ने चोट पहुंचाई है, जो कि उस डायरेक्शन में चला गया है। यूहाओ की ये बात सुनकर थ्री आई गोल्डन लायन काफी ज्यादा ही गुस्से में यूहाओ की तरफ देखने लगती है और फिर अपनी जगह से जंप करके सामने मौजूद चट्टान पर आकर यूहाओ की तरफ देखकर काफी ज्यादा ही गुस्से में अपनी पावर्स को रिलीज करने लगती है। थ्री आई गोल्डन लायन के इस पावर के प्रेशर की वजह से यूहाओ को अपनी जगह पर खड़े होने में काफी ज्यादा ही दिक्कत होने लगती है। पर तभी अचानक यूहाओ की थर्ड आई अपने आप ही ओपन हो जाती है, जिसके अंदर हमें यल्डर इलाई किसी को दिखाया जाता है, जो कि यूहाओ से कहते हैं, यूहाओ इस सोल बीस्ट के पास डेस्टिनी चेंज करने की पावर है, इसकी वजह से मैं चाहता हूँ तुम इसके पावर्स को एब्जॉर्ब करो। मैंने ऑलरेडी इस सोल बीस्ट के सराउंडिंग अपनी स्पेल को कास्ट कर दिया है, जिसकी वजह से तुम आसानी से इसकी डेस्टिनी पावर को एब्जॉर्ब कर पाओगे। मेरे स्पेल की वजह से इस सोल बीस्ट को और साथ में तुम्हें इस प्रोसेस में कोई भी इंजरीज का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यल्डर इलाई से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके थ्री आई गोल्डन लाइन की पावर्स को यूहाओ के बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने की प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। जहां पर इस प्रोसेस के टाइम पर थ्री आई गोल्डन लायन यूहाओ की पूरी लाइफ को देख पा रही थी, जिसे देखकर थ्री आई गोल्डन लायन कहती है, सच में ह्यूमन वर्ल्ड काफी ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है। फिर वह अचानक से सराउंडिंग में काफी ज्यादा ही हलचल होने लगती है और साथ में इसकी वजह से आसमान के अंदर काफी सारे लाल बादल एक ही जगह पर इकट्ठा होने लगते हैं, जिसके अंदर से स्कारलेट किंग बाहर निकलता है, जो कि काफी ज्यादा ही गुस्से में कहता है, किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने की इंपीरियल सोल बीस्ट को हंट करने की कोशिश की है। अपने ये बात खत्म करके स्कारलेट किंग काफी ज्यादा ही जोर से दहाड़ मारता है, जिसकी वजह से उसके सराउंडिंग के सभी सोल बीस्ट उसे डर कर भागने लगते हैं और साथ में इसकी वजह से यूहाओ की पावर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस आधे में ही ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से यूहाओ काफी ज्यादा ही दूर जाकर गिरता है। फिर हमें वांग डोंग, शाओ शाओ और बाकी सभी सोल मास्टर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर स्कारलेट किंग की ये आवाज सुनकर वांग डोंग एंड शाओ शाओ कहती है, ये आवाज तो उसी डायरेक्शन से आ रही है जहाँ पर यूहाओ है। जैसे ही वांग डोंग एंड शाओ शाओ समझ जाते हैं यूहाओ इस वक्त खतरे में है, ये जानकर वो दोनों काफी तेजी से यूहाओ की डायरेक्शन में जाने लगते हैं। फिर हमें स्कारलेट किंग को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा ही गुस्से में यूहाओ की तरफ ही बढ़ रहा था, जहाँ पर स्कारलेट किंग को अपने सामने देखकर आइस एम्परस एंड तियानमिंग काफी ज्यादा ही घबरा जाते हैं। जहाँ पर आइस एम्परस स्कारलेट किंग को
देखकर कहती है, ये तो स्कारलेट किंग है ना, जो कि टॉप 10 ग्रेट सैवेज बीस्ट के अंदर 8 पोजीशन पर आता है। जैसे ही आइस एम्प्रेस अपनी बात खत्म करती है, स्कारलेट किंग अपने पंजे से युहाओ पर अटैक कर देता है, पर तभी अचानक येल्डर जुआन लाओ वहां आकर स्कारलेट किंग के इस अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। येल्डर जुआन लाओ को अपने सामने देखकर युहाओ उनसे कहता है, येल्डर जुआन लाओ आप यहाँ पर। युहाओ के बात सुनकर येल्डर जुआन लाओ इस पर कोई भी रिप्लाई नहीं देते हैं और काफी ज्यादा ही गुस्से में स्कारलेट किंग की तरफ देखकर उससे कहते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्रेक एकेडमी के मेंबर को हाथ लगाने की। येल्डर जुआन लाओ की बात सुनकर स्कारलेट किंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरता हूँ। अपनी बात खत्म करके स्कारलेट किंग अपनी पावर को रिलीज करने लगता है, जहाँ पर स्कारलेट किंग को अपनी पावर को रिलीज करता देख येल्डर जुआन लाओ भी अपनी सभी 9 सोल रिंग्स को बाहर निकालकर अपनी पावर्स को रिलीज करने लगते हैं। जैसे ही दोनों अपने पावर्स को रिलीज करते हैं, वो दोनों ही काफी ज्यादा तेजी से एक दूसरे पर अटैक करने के लिए एक दूसरे की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर जैसे ही दोनों के अटैक्स एक दूसरे से टकराते हैं, इस अटैक के कोलिजन की वजह से स्कारलेट किंग काफी ज्यादा ही पीछे चला जाता है। स्कारलेट किंग को अपनी पावर से पीछे ढकलने के बाद येल्डर जुआन लाओ कहते हैं, तुम मेरे सामने काफी ज्यादा ही कमजोर हो। येल्डर जुआन लाओ की बात सुनकर स्कारलेट किंग कहता है, तुम्हारे डिसाइबल ने हमारे इंपीरियल सोल बीस्ट को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। अगर मैं इंपीरियल सोल बीस्ट को बचाने के लिए मारा भी जाऊं तो इसमें मुझे कोई भी गम नहीं है, पर मैं इस प्रोसेस के अंदर तुम्हें भी अपने साथ लेकर ही मरूंगा। अपनी ये बात खत्म करके स्कारलेट किंग गुस्से में अपनी पावर्स को रिलीज करने लगता है। स्कारलेट किंग को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर युहाओ उनसे कहता है, आपसे कोई गलतफहमी हुई है, मैंने आपके इंपीरियल सोल बीस्ट को चोट नहीं पहुंचाई है। युहाओ की बात सुनकर स्कारलेट किंग काफी ज्यादा ही गुस्से में कहता है, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, मैंने यहाँ पर 1 लाख ईयर सोल बीस्ट का ऑरा फील किया था। स्कारलेट किंग की बात सुनकर युहाओ कहता है, यहाँ पर थोड़ी देर पहले ट्विन साइक्लॉप्स काफी ज्यादा ही तेजी से मेरी तरफ ही आ रहा था, जिसकी वजह से मैं खुद को बचाने के लिए अपनी सोल पावर के इस्तेमाल से 1 लाख ईयर के सोल बीस्ट के ऑरे को रिलीज किया था, जिससे कि मैं उस सोल बीस्ट से बच पाऊँ। और रही बात 3 आई गोल्डन लायन की, तो वहाँ पर देखो, क्या तुम्हें 3 आई गोल्डन लायन के बॉडी पर जरा सी भी इंजरीज दिखाई दे रही है। युहाओ के बात सुनकर 3 आई गोल्डन लायन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात को मान लेता हूँ। अपने बात खत्म करके स्कारलेट किंग 3 आई गोल्डन लायन की तरफ जाने लगता है, पर तभी वहाँ पर येल्डर जुआन लाओ 3 आई गोल्डन लायन के सराउंडिंग अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके बैरियर को क्रिएट कर देते हैं, जहाँ पर 3 आई गोल्डन लायन को बैरियर के अंदर ट्रैप होता देख स्कारलेट किंग येल्डर जुआन लाओ की तरफ देखकर उनसे कहता है, आखिर आपको क्या चाहिए। उसके जवाब में येल्डर जुआन लाओ कहते हैं, तुम जब चाहे यहाँ पर आकर हमारे श्रेक एकेडमी के स्टूडेंट्स को बुली कर रहे हो और जब चाहे तब यहाँ से जा रहे हो। क्या तुम श्रेक एकेडमी को इतने ही ज्यादा कमजोर समझते हो। येल्डर जुआन लाओ की बात सुनकर स्कारलेट किंग कहता है, ठीक है, आपको क्या चाहिए, जल्दी से मुझे बताइए। स्कारलेट किंग की बात सुनकर येल्डर जुआन लाओ कहते हैं, मुझे अपने डिसाइबल के लिए स्पिरिट बीस्ट चाहिए। जहाँ पर येल्डर जुआन लाओ युहाओ की तरफ देखकर युहाओ से कहते हैं, युहाओ तुम्हारे लिए किस टाइप का सोल बीस्ट सुटेबल होगा। येल्डर जुआन लाओ की बात सुनकर युहाओ कहता है, मेरे लिए 15,000 इयर्स ओल्ड सोल बीस्ट सुटेबल है। जैसे ही येल्डर जुआन लाओ युहाओ की बात सुनते हैं, वो काफी ज्यादा ही शॉक होकर युहाओ से कहते हैं, अपनी 3rd सोल रिंग के लिए 15,000 इयर्स सोल बीस्ट, क्या तुम इसे हैंडल कर पाओगे। येल्डर जुआन लाओ की बात सुनकर युहाओ कहता है, मेरे पास सीक्रेट मेथड है, जिसकी वजह से मैं अपनी सोल रिंग की सभी पावर्स को वहाँ पर सील करके रख सकता हूँ। जैसे जैसे फ्यूचर में मेरी फिजिकल एंड सोल पावर इनहेंस हो जाएगी, वैसे ही मैं अपनी सोल रिंग पर लगी हुई सील को धीरे धीरे करके ब्रेक करता जाऊंगा। युहाओ की बात सुनकर येल्डर जुआन लाओ युहाओ से कहते हैं, ठीक है, और फिर स्कारलेट किंग की तरफ देखकर स्कारलेट किंग से कहते हैं, मुझे यहाँ पर 15,000 इयर्स ओल्ड सोल बीस्ट चाहिए। येल्डर जुआन लाओ की बात सुनकर स्कारलेट किंग उसके लिए मान जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही स्कारलेट किंग वहाँ से चला जाता है, 3 आई गोल्डन लायन युहाओ की तरफ देखकर उसकी पास्ट मेमोरीज को देखने लगती है। जहाँ पर युहाओ की पास्ट मेमोरीज को देखकर 3 आई गोल्डन लायन काफी ज्यादा ही खुश हो जाती है। फिर वहाँ पर शाओ शाओ एंड वांगडोंग आ जाते हैं, जो वहाँ पर येल्डर जुआन लाओ को देखकर कहते हैं, टीचर आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। जहाँ उनकी ये बात सुनकर येल्डर जुआन लाओ कहते हैं, तुम दोनों फिक्र मत करो, मैंने सब कुछ संभाल लिया है। फिर उसके बाद हमें शाओ शाओ को दिखाया जाता है, जो कि 3 आई गोल्डन लायन के पास जाकर उसे देखने लगती है। जहाँ पर
शाओ शाओ थ्री आई गोल्डन लायन को देखकर कहती है, ये तो काफी ज्यादा ही क्यूट है। फिर वहाँ पर वांग डोंग आकर वो भी शाओ शाओ के साथ थ्री आई गोल्डन लायन को देखने लगती है। फिर वहाँ पर स्कारलेट किंग आ जाता है, जिसने युहाओ के लिए 15,000 ईयर्स ओल्ड सोल बीस्ट को कैप्चर कर लिया था। स्कारलेट किंग ने लाए हुए 15,000 ईयर्स सोल बीस्ट को देखकर एल्डर जुआन लाओ कहते हैं, हालांकि ये 15,000 ईयर्स ओल्ड सोल बीस्ट है, पर ये बाकी सभी 15,000 ईयर्स सोल बीस्ट के कंपेरेटिव काफी ज्यादा ही कमजोर है। एल्डर जुआन लाओ के बात सुनकर स्कारलेट किंग उनकी तरफ देखकर काफी ज्यादा ही गुस्से में दहाड़ता है। फिर हमें स्टार द फॉरेस्ट के डीप एरिया का सीन दिखाया जाता है, जिसमें से दाइतियन की आवाज बाहर आती है, ह्यूमन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने प्रॉमिस को ब्रेक करने की। जैसे ही दाइतियन की आवाज पूरे स्टार द फॉरेस्ट के अंदर घुसती है, पूरे स्टार द फॉरेस्ट के अंदर मौजूद सभी सोल बीस्ट यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। दूसरी तरफ दाइतियन की आवाज सुनकर एल्डर जुआन लाओ, युहाओ, वांग डोंग एंड शाओ शाओ ये तीनों ही काफी ज्यादा ही शॉक हो जाते हैं। दाइतियन के इस आवाज के अंदर से निकलने वाले प्रेशर को फील करके युहाओ कहता है, ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर है, मैं इस प्रेशर के अंदर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। दाइतियन के इस सोल प्रेशर को फील करके युहाओ की स्पिरिचुअल सी के अंदर आइसेम परसेंटियन में कहते हैं, ये तो बीस्ट गॉड दाइतियन है ना, जो कि टॉप 10 सैवेज बीस्ट के अंदर फर्स्ट पोजीशन पर है। फिर हमें एल्डर जुआन लाओ को दिखाया जाता है, जो दाइतियन की आवाज सुनकर दाइतियन से कहते हैं, ठीक है मैं आपकी बात मानकर यहाँ से चला जाता हूँ। फिर हमारा सीन सी गॉड पवेलियन के अंदर आता है, जहाँ पर युहाओ टीचर जुआन लाओ के साथ सी गॉड पवेलियन के अंदर इंटर करते हुए काफी ज्यादा ही जोर से चिल्लाता है, टीचर मैंने थर्ड सोल रिंग को सक्सेसफुली ऑब्टेन कर लिया है। जैसे ही युहाओ अपने बात खत्म करता है, उसे उसके सामने एल्डर जुआन लाओ और बाकी सभी टीचर्स दिखाई देते हैं, जिन्होंने एल्डर जुआन लाओ को चारों तरफ से घेर लिया था। फिर उसके बाद एल्डर जुआन लाओ एंड युहाओ काफी तेजी से एल्डर मुलाओ के पास चले जाते हैं, जहाँ पर एल्डर मुलाओ को इतनी ज्यादा बुरी हालत में देखकर एल्डर जुआन लाओ कहते हैं, आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। एल्डर जुआन लाओ के बात सुनकर हेडमास्टर यान कहते हैं, यहाँ पर एविल सोल मास्टर्स ने अटैक किया था, जिनमें से काफी सारे सोल मास्टर्स टाइटल दाउलो लेवल के थे। फिर टीचर यान आगे कहते हैं, हमने उन सभी एविल सोल मास्टर्स के साथ बैटल की, पर इस बैटल का फायदा उठाकर मा शियाओ तो सी गॉड पवेलियन से भाग गई। फिर हमें एल्डर मुलाओ को दिखाया जाता है, जो टीचर यान की बात सुनकर कहते हैं, मुझे पहले से ही पता था ऐसा कुछ होने वाला है। यहाँ पर काफी बड़ी इविल सोल मास्टर्स की ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हमेशा शैडोज में रहकर काम कर रही है। फिर हमें दिखाया जाता है एल्डर जुआन लाओ को अपने पास बुलाकर उनसे कहते हैं, एल्डर मुलाओ इस वक्त काफी ज्यादा ही परेशान है, क्योंकि वो मा शियाओ तो को बचा नहीं पाए। एल्डर जुआन के बात सुनकर एल्डर जुआन लाओ काफी ज्यादा ही गुस्से में कहते हैं, इस सी गॉड पवेलियन के अंदर सिर्फ जिंग होंगचैन ने ही कदम रखा था। एल्डर जुआन लाओ के बात सुनकर टीचर काय कहती है, इसका मतलब जिंग होंगचैन इविल सोल मास्टर के साथ मिला हुआ है, क्या हमें हमारे एकेडमी के स्टूडेंट्स को सन एंड मून एकेडमी भेजना चाहिए। टीचर काय के बात सुनकर टीचर लिनर कहती है, एल्डर मुलाओ आपको पता है ना, कुछ ही समय पहले जिंग होंगचैन ने हमारे श्रेक एकेडमी के चारों तरफ से लेवल 9 के सोल गाइडिंग कैनन्स को फिट किया था। फिर हमें युहाओ को दिखाया जाता है, जो टीचर काय एंड टीचर लिनर के बातें सुनकर एल्डर मुलाओ के सामने जाकर उनके सामने बो डाउन होता है, और फिर एल्डर मुलाओ से कहता है, टीचर मैं सच में वहाँ पर जाना चाहता हूँ। युहाओ के बात सुनकर एल्डर मुलाओ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एल्डर मुलाओ सभी टीचर्स एंड एल्डर से कहते हैं, तुम सभी जल्दी से युहाओ एंड साइतो का एडवांस सोल्जर प्रोग्राम स्टार्ट कर दो। एल्डर मुलाओ के बात सुनकर श्रेक एकेडमी के सभी एल्डर्स एडवांस सोल्जर प्रोग्राम के लिए मान जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है पोसाइडन पवेलियन के सभी एल्डर्स टीचर फेन्यू, साइतो एंड युहाओ को पोसाइडन पवेलियन के अंदर बुलाते हैं, जहाँ पर सभी एल्डर्स टीचर फेन्यू से कहते हैं, आज से हम युहाओ एंड साइतो का अल्टीमेट सोल्जर प्लान एग्जीक्यूट करने वाले हैं, जिसकी वजह से एकेडमी युहाओ एंड साइतो को हर तरह के रिसोर्सेज देने के लिए तैयार है। फिर हमें दिखाया जाता है युहाओ एंड साइतो का अल्टीमेट सोल्जर प्रोग्राम फाइनली स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से युहाओ एंड साइतो पूरे दिन रात इसके लिए हार्ड ट्रेनिंग कर रहे थे, जहाँ पर इसी तरह इन दोनों को अल्टीमेट सोल्जर की ट्रेनिंग करते हुए काफी सारे मंथ्स गुजर जाते हैं, जहाँ पर युहाओ एंड साइतो को इसी तरह ट्रेनिंग करते हुए और भी काफी ज्यादा मंथ्स गुजर जाते हैं, जहाँ इस पूरे समय पर युहाओ साइतो के साथ अपने अल्टीमेट सोल्जर की ट्रेनिंग कर रहा था, और साथ में मार्शल सोल की क्लासेस भी अटेंड कर रहा था, और साथ में पोसाइडन पवेलियन के अंदर एल्डर मुलाओ से ट्रेनिंग
ट्रेनिंग भी ले रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है युहाओ एंड साइतो को अपनी अल्टीमेट सोल्जर की ट्रेनिंग करते हुए पूरे 2 साल गुजर जाते हैं, जहाँ पर इन सभी 2 सालों के अंदर युहाओ एंड साइतो ने अपनी ट्रेनिंग को काफी ज्यादा ही अच्छी तरीके से कंप्लीट किया था, जिसकी वजह से युहाओ एंड साइतो की सोल गाइडिंग टूल्स को लेकर अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा ही बढ़ गई थी। जहाँ पर युहाओ एंड साइतो की इस प्रोग्रेस को देखकर सोल गाइडिंग डिपार्टमेंट के वाइस हेड एल्डर कियान युहाओ एंड साइतो को सोल गाइडिंग मास्टर्स का बैच देते हैं। जहाँ युहाओ एंड साइतो को इस तरह की प्रोग्रेस देखकर वहाँ खड़े सभी स्टूडेंट्स इन दोनों के लिए चीयर्स करने लगते हैं। फिर हमें लेक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर युहाओ एंड साइतो ये दोनों ही अपनी पिछले 2 सालों की सभी बातों को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। जहाँ पर किस तरह इन दोनों ने पिछले 2 सालों के अंदर हार्ड वर्क करके आज इस मुकाम को हासिल किया है। जहाँ पर युहाओ साइतो से कहता है, मैंने पिछले 2 सालों के अंदर अपनी सोल लेवल को काफी ज्यादा ही इंक्रीज कर लिया है। अब मैं लेवल 40 का सोल मास्टर बन गया हूँ और साथ में मैं अब एक लेवल 5 का सोल गाइडिंग मास्टर भी बन गया हूँ। युहाओ के बात सुनकर साइतो कहता है, मैंने भी पिछले 2 सालों के अंदर खुद को काफी ज्यादा ही इम्प्रूव कर लिया है। अब मैं लेवल 6 का सोल गाइडिंग मास्टर बन गया हूँ। साइतो के बात सुनकर पीछे से वांगडोंग कहती है, मैं भी पिछले 2 सालों से काफी ज्यादा ही ट्रेन कर रही थी। मेरी सोल रैंक अब लेवल 44 की हो गई है और साथ में मैंने एक 4th सोल रिंग को एब्जॉर्ब कर लिया है। वांगडोंग के बात सुनकर वहाँ पर शाओ शाओ आ जाती है, जो कि युहाओ एंड साइतो की तरफ देखकर कहती है, मैं भी एक सोल सेक्ट बन गई हूँ। वांगडोंग एंड शाओ शाओ की इस तरह की प्रोग्रेस देखकर युहाओ एंड साइतो ये दोनों ही काफी ज्यादा ही खुश हो जाते हैं। फिर वहाँ पर बई बई जियान नानन एंड सुसानशिन आ जाता है, जहाँ पर बई बई युहाओ एंड साइतो को देखकर कहता है, तुम दोनों ने ही पिछले 2 सालों के अंदर काफी ज्यादा ही हार्ड ट्रेनिंग की है। जैसे ही ये सभी बात कर रहे थे, तभी वहाँ अचानक सी गॉड पवेलियन की बेल्स काफी ज्यादा ही जोरों से बजने लगती है और साथ में सी गॉड पवेलियन के अंदर से काफी ज्यादा ही गोल्डन लाइट आसमान की तरफ जाने लगती है। और फिर तभी वहाँ पर टीचर यान आ जाते हैं और ये सीन दिखाते हुए ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो जाने से पहले प्लीज इस वीडियो पर लाइक एंड कमेंट करवा दो। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई सोल लैंड की वीडियो के साथ।